नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वार्षिक परीक्षा 2026 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो बिल्कुल आप विज्ञान में सबसे टॉप करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं आपके एग्जाम में सपने वाले प्रश्न हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके विज्ञान की परीक्षा कौन सी दिनांक को है आप जरूर कमेंट करके बताइए, अपने विद्यालय का नाम या फिर अपने ज़िले का नाम, और कौन सी तारीख को आपके परीक्षा है विज्ञान की, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अपन बढ़ेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, विद्युत बल्ब में पतले तार को क्या कहते हैं जो प्रकाशित होता है? यानी विद्युत बल्ब होता है, उसमें पतला सा एक तार होता है जो कि प्रकाशित होता है, यानी उसमें लाइट होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? फिलामेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, आलू में कायिक प्रजनन संरचना है भूमिगत प्रकंदन के द्वारा। तो ऑप्शन क रहेगा इसका सही आंसर, भूमिगत प्रकंदन। अगला है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है श्वेत रक्त कोशिका कणिकाओं में, लाल रक्त कणिकाओं में, पट्टिका कणिकाओं में, या फिर लसी कणिकाओं में। तो विद्यार्थियों, इसमें सही आंसर होगा लाल रक्त कणिकाओं में है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, उदासीन विलयन है। तो उदासीन विलयन न तो उदासीन है और न ही अम्लीय होता है, ठीक है ना, न तो उदासीन होता है और न ही अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, मशरूम में पोषण का प्रकार होता है, मशरूम होता है उसमें पोषण का प्रकार क्या होता है? सहजीवी, स्वपोषी, परजीवी, या फिर मृतजीवी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा मृतजीवी। ऑप्शन ग रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, छठा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। ईस्ट कोशिकाओं से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसा मुकुल कहलाता है, पर्वत है वो मुकुल कहलाता है, इसमें मुकुल भरना है। और सेकंड है, इसमें आपको पू कैसर भरना है, और इसके सेकंड ऑप्शन में स्त्री कैसर भरना है। और थर्ड है, इसमें परागकर्ण भरना है। और फोर्थ है, उसमें युग्मजन भरना है। तो इस तरह से आपको ये रिक्त स्थान भरनी है। सातवां प्रश्न है कि ऐसे जीवों के नाम लिखिए जिसमें सहजीवी संबंध होता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा मटर का पौधा एवं राइजोबियम जीवाणु। इसमें क्या होता है? सहजीवी संबंध होते हैं। शुद्रांत तथा वृदांत की लंबाइयाँ बतानी है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा शुद्रांश लगभग 7.5 मीटर और वृदांत है वो लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। तो ये अगला प्रश्न है, ठीक ना। आठवां प्रश्न है, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्राय 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री तक होता है, 10 से लेकर 110 डिग्री तक। अगला प्रश्न है, लवण क्या होते हैं? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है वो लवण कहलाता है। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है विद्यार्थियों, उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंत श्वसन तथा उच्च श्वसन किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो ऑक्सीजन से संबंध वायु के अंदर लेना अंत श्वसन तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को शरीर से बाहर छोड़ना उच्च श्वसन कहलाता है। यानी अपन ऑक्सीजन जो श्वास में अंदर लेते हैं तो उसे कहते हैं अंत श्वसन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को अपन बाहर छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं उच्च श्वसन कहते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त के घटकों के नाम बताइए। यानी जो खून होता है, रक्त होता है, उनके घटक कौन कौन से होते हैं? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, पट्टिकाणु, ये सभी रक्त प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। कौन कौन से? एक तो लाल रक्त कोशिकाएं, एक श्वेत रक्त कोशिकाएं, और एक पट्टिकाणु। ये सभी है, ये कहाँ तैरते हैं? प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रजनन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है।
तो किसी जीवधारू द्वारा अपने जैसे प्रतिरूप उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। यानी कोई भी जीव है वो अपने जैसा नया जीव पैदा करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। जैसे बिल्ली है तो वो दूसरी बिल्ली का बच्चा तैयार करेगी तो वो एक प्रजनन है। जैसे गाय है तो गाय का बच्चा तैयार करे तो वो क्या है? एक प्रजनन है। यानी जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीव पैदा करते हैं तो उसे प्रजनन कहते हैं। अगला प्रश्न है, दोलन गति के दो उदाहरण लिखिए। तो इसमें घड़ी का पेंडुलम और झूला ये दोनों आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो थॉमस आल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया है। 15वां प्रश्न है, एम्बुलेंस पर यह शब्द उल्टा क्यों लिखा होता है? एम्बुलेंस होता है उसके ऊपर एम्बुलेंस नाम है वो उल्टी लिखी होती है। आप देखना कभी भी, तो ऐसा क्यों होता है? तो विद्यार्थियों, किसी वाहन का ड्राइवर अपने बैक मिरर यानी बैक कांच होता है उससे उस शब्द को सीधा पढ़ सके, इसलिए एम्बुलेंस के पास में एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। यानी जो पीछे जो ड्राइवर के पास वह जो साइड वाला कांच होता है उससे वो देखेगा ना उस शब्द को एम्बुलेंस जो उल्टा लिखा हुआ नाम, तो वो उनको सही दिखाई देगा, इसलिए ये उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, वन पर्यावरण के फेफड़े क्यों कहलाते हैं? तो विद्यार्थियों, वन है वो पर्यावरण के फेफड़े क्यों कहलाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस प्रकार हमारे फेफड़े शुद्ध वायु को हमारे शरीर में भेजते हैं उसी प्रकार वन वायु को शुद्ध करते हैं। अगला प्रश्न है, नदियों में जल प्रदूषण के दो कारक बताने हैं। तो घरेलू वाहित मल और उद्योगों का कचरा सबसे ज़्यादा इनको प्रभावित करते हैं। अगला है, स्वपोषी किसे कहते हैं? एक उदाहरण के द्वारा बताना है। तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं यानी बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, जैसे कि आम, सरसों आदि। वे जीव जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घरोम क्या है? वह कहाँ पाए जाते हैं? उनके कार्य बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर बार ये आपके एग्जाम में सकता है प्रश्न। तो दीर्घरोम छोटी आंत यानी शूद्रांश की भीतरी दीवार पर हजारों की संख्या में अंगुली के समान प्रवर्धन पाए जाते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। इनके कार्य ये होते हैं कि ये शूद्रांश में अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। इसकी सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है जो अवशोषित पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करते हैं। आगे के प्रश्न आपके बड़े बड़े रहेंगे। तो 19वां प्रश्न है, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसके जनन अंगों के नाम लिखने। तो पुष्प का चित्र आपको याद करना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा, विभिन्न प्रकार के तापमापी उपकरणों का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो आपको बताना है। 20वां प्रश्न है, मृदा उपचार क्या है? अम्लीय एवं क्षारीय मृदा को कैसे उपचारित किया जाता है वो आपको बताना। मिट्टी का उपचार कैसे किया जाता है? मिट्टी को ठीक कैसे किया जाता है? अम्लीय और क्षारीय मिट्टी को उपचारित कैसे किया जाता है वो भी आपको लिखना है। 21वां प्रश्न है, श्वसन क्या है? ये कितने प्रकार का होता है? श्वसन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है? अथवा में ऑप्शन रहेगा, ग्लूकोज के विखंडन समीकरण को आपको समझाना है। 22वां प्रश्न है, धमनी और शिरा में क्या अंतर है वो बताना है। ये हर बार आपके एग्जाम में सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है धमनी और शिरा। 23वां प्रश्न है, पौधों में परागण की क्रिया का सचित्र वर्णन करना है। यानी पौधों में परागण कैसे होता है वो चित्र सहित आपको बताना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा, प्रदीप्ति नलिकाएं तथा CFLS क्या होती है वो आपको बताना है। और 24वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। खाद्य श्रृंखला, अधोतल, अपघटक और वृक्ष वितान, इनके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। 25वां है, अवशिष्ट जल उपचार संयंत्र का वर्णन करना। अथवा में ऑप्शन रहेगा, अमीबा के संभरण एवं पाचन का चित्र बनाना। यानी अमीबा का चित्र भी आपको याद करना है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से कुल 25 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जितने भी प्रश्न बताए गए हैं सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा, आपके काफ़ी फायदा होने वाला है। विद्यार्थियों, आपका एग्जाम कब है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।